हेलो फ्रेंड्स। कल रशिया में काफी अनप्रेसिडेंटेड चीज हुआ। एक पर एक मॉस्को में वॉरप्लेन्स उड़ने लगे, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स उड़ने लगे, रोड पर आर्मी आ गई क्योंकि किसी ने बगावत कर दी थी पुतिन के अगेंस्ट। क्या बात था, क्यों ऐसा हुआ? और आज सुबह में 5:30 बजे तक का टेलीग्राफ का ये न्यूज आ रहा है कि ये बगावत का अंत हो गया है और एक नेगोशिएशंस हुआ है, और जिसने बगावत की उसे अब बेलारस में भेज दिया गया और उसके अगेंस्ट में जितने भी चार्जेस लगाए गए थे कल पुतिन के द्वारा उसे वापस ले लिया गया है। क्या है ये पूरी बात? चलिए समझते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या था, बगावत किसने की थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि रशिया में एक वैगनर ग्रुप है जो एक प्राइवेट मिलिट्री आर्मी है, और इसके कर्ता धर्ता है प्रिगोजिन। ये जो प्रिगोजिन है यही इसके हेड है वैगनर ग्रुप के। और कुछ दिनों से ये काफी नाराज चल रहे थे रशिया के मिलिट्री आर्मी के जो हेड हैं उनसे। क्यों थी नाराजगी वो भी बताते हैं। तो इनके पास एक प्राइवेट आर्मी है जिसका नाम है वैगनर ग्रुप, पीएमसी वैगनर ग्रुप, पर्सनल मिलिट्री आर्मी है इनका, वैगनर ग्रुप करके, राइट। और ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ रशियन रिलीजन के लिए ये लोग लड़ाई करते हैं रशिया की तरफ से हर फ्रंट में। और रिसेंटली यूक्रेन में इन्होंने काफी कारनामे किए हैं और बड़ी बड़ी जगह को इन्होंने जीत लिया है और वापस करा दिया, जो कि यूक्रेन से छीन करके और रशिया को दिलाया। इस तरीके से काफी और भी कई फ्रंट पे ये आर्मी ने रशिया के लिए पहले भी काम किया है। अब रिसेंटली क्या हुआ, कल शाम में रोस्तोव एक जगह है जहां पर काफी आर्म्स एम्यूनिशंस वहां पे डंप किए जाते हैं, और यहीं से एक्चुअली सप्लाई चेन शुरू होता है। यूक्रेन में जो आर्मी लड़ रहा है रशिया का, या रशिया की तरफ से जो लोग लड़ रहे हैं उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस यहाँ से दिए जाते हैं और भी मिलिट्री सप्लाईज यहीं से किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा ये गोडाउन है और यहाँ पर कल धावा बोल दिया इन लोगों ने, वैगनर ग्रुप ने, और इस जगह को कैप्चर कर लिया। यहाँ से आर्म्स एम्यूनिशंस लूट करके आगे बढ़े। कुछ हेलीकॉप्टर्स को इन्होंने मार गिराया, करीब 6 हेलीकॉप्टर ये कहते हैं कि इन्होंने मार गिराया। रोड पर भी काफी कोहराम मचा हुआ था और हालत ऐसी हो गई कि प्रेसिडेंट पुतिन को आकर के जनता को संबोधित करना पड़ा। और वहां के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जनता से बोला कि भाई पब्लिक अभी घर में रहे, वो बाहर ना निकले। काफी सीरियस सिचुएशन था कल शाम तक। उसके बाद आते हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट, बीच में नेगोशिएट करते हैं और मामला उलट जाता है। मगर उसके पहले का स्टोरी भी हमें जानना जरूरी है। रोस्तोव से जीत करके करीब 1000 किलोमीटर दूरी पर मॉस्को है, वहां के लिए रवाना होते हैं। कहते हैं अब मॉस्को ही अगला टारगेट है और हमारी जो आर्मी है, जो कि इनकी आर्मी करीब 30,000 टू 50,000 के आसपास इनकी आर्मी है। और इनका कहना था कि कुछ रशियन मिलिट्री के भी लोग इनके साथ जुड़ गए, कुछ पब्लिक भी इनके साथ जुड़ गई। और अभी सिर्फ मुश्किल से 10-15 मिनट पहले की बात है कि वहां पे लोग, खास करके रोस्तोव में लोग रोड पर आ गए और वैगनर वैगनर करके वो लोग चिल्ला रहे हैं कि इनको वापस नहीं जाना चाहिए। वो इनके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। मामला अभी भी पेचीदा है, इतना आसान नहीं है जितना ये समझ में अभी आ रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। फिलहाल ये हुआ कि रशिया ऑन एज आ गया है और अब देखते हैं आगे के स्टोरी में क्या हुआ है। द ग्रुप हैज बीन अ की पीस ऑफ रशियाज स्ट्रेटजी इन यूक्रेन। तो यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां रशिया को जीत मिल रही है। खास करके डोनबास रीजन में जो जीत मिल रही है इनको, रशिया को, जो वापस ले लिया था यूक्रेन ने जमीन को, उसे भी फिर रिकैप्चर कर लिया वैगनर ग्रुप ने और प्रेसिडेंट को वो गिफ्ट कर दिया। मगर इनका कहना है कि इनको वो क्रेडिट नहीं मिला जो इनको मिलना चाहिए। साथ में इनकी नाराजगी, इनकी यानी कि प्रिगोजिन की नाराजगी ये है कि जो आर्मी के चीफ हैं उनकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर नहीं है और वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, सप्लाई चेन को प्रॉपर नहीं होने दे रहे हैं। इस कारण से बॉर्डर पे जो लड़ाई छिड़ी है यूक्रेन में, वहां पे इनके भी कॉप्स मारे जा रहे हैं और रशिया के जो आर्मी के लोग हैं वो भी मारे जा रहे हैं। इसलिए इमीडिएटली उनको हटाया जाए, इनका कहना है। बट इतना आसान भी नहीं है कि आपने कहा और पुतिन इस पर स्टेप ले। वैसे पुतिन ने थोड़ा देर कर दिया, कुछ देर पहले ही समझ जाना चाहिए था। तब शायद ये जो टैंक यूक्रेन की तरफ जा रहे थे और वैगनर ग्रुप वालों ने उसे वापस मोड़ दिया मॉस्को की तरफ, ये केस ना होता। फिलहाल चलते हैं और आगे समझते हैं। प्रिगोजिन हैज शार्पली क्रिटिसाइज्ड रशियन मिलिट्री लीडरशिप फॉर वीक्स।
कई हफ्तों से ये बोल रहे थे हमें एनिमिनेशंस नहीं मिल रहे, हम ये लड़ाई आगे जारी नहीं रख सकते हैं, हमारे लोग उस पर मारे जा रहे हैं, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन पुतिन ने शायद इस पर स्टेप नहीं लिया। कॉलिंग टॉप ब्रास एज इनकम्पिटेंट, और ये प्रिगोजिन कह रहे हैं कि जो टॉप लीडर है जो कि ये हैंडल कर रहा है इस एक्सरसाइज को जो यूक्रेन में हो रहा है, वो इनकम्पिटेंट है, वो ट्रेटर्स हैं, यानी कि वो देशद्रोह कर रहे हैं, अपने देश के अगेंस्ट में ही काम कर रहे हैं। ऐसा स्ट्रेट बात प्रिगोजिन ने बोला। प्रिगोजिन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो याद रखिएगा, बहुत क्लोज है पुतिन के, क्योंकि इनका एक्सेस पुतिन के किचन में है। कहते हैं कि पुतिन के किचन में, जहां से पुतिन का खाना जाता है, वो तो बड़े ही सिक्योर प्लेस होता है, वहां भी इनका एक्सेस है, ये डायरेक्ट जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं पुतिन के कितने क्लोज हैं। लेकिन फिलहाल इन्होंने ही बगावत कर दी। क्यों? क्योंकि बात नहीं समझ में आ रही थी पुतिन और मिलिट्री के हेड को, और जिस कारण से मामला काफी आगे बढ़ गया। तो चलिए यहां पर आगे देखते हैं। ही हैज आल्सो रिफ्यूज्ड टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू कोऑपरेट विद द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री डिफाइनिंग हिज प्लान्स। अब रिसेंटली एक डेवलपमेंट होता है कि इन्होंने, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, पर्सनल आर्मी है इनकी, और इनको पैसे मिलते हैं जिससे ये जाकर के डिफरेंट प्लेसेस पे रशिया के लिए लड़ाई करते हैं। इन्होंने फर्दर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। बात तो इतने में समझ में आ जानी चाहिए थे पुतिन को, लेकिन नहीं, शायद ये तय था कि इस तरह का कुछ होगा, इसलिए अब बात आगे बढ़ी। नाउ अगला देखते हैं। अब रोड पर सब कोई आ गए, रशिया के लोग भी रोड पर आ गए, भागने लगे। कुछ लोग तो अपने अपने शहर को भी छोड़कर जाने लगे, मॉस्को से भी लोग जाने लगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है देखिए। अब ये जो है, जो प्रिगोजिन है, वो कहते हैं क्या, टेंशन बिटवीन रशिया's defense ministry and Wagner escalated dramatically when Prigozhin alleged that Russian forces had attacked Wagner field camps in eastern Ukraine। इनका ये भी कहना था कि ईस्टर्न यूक्रेन में, यानी जो डॉनबास रीजन है, जो रीजन यूक्रेन के ईस्टर्न साइड में है, जो कि टच करता है बाउंड्री रशिया से, उस एरिया में इनके फोर्सेस को रशियन आर्मी अटैक कर रहा है, और कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद इनको ही एलिमिनेट करने की बात हो रही है। ये सारी चीजें एक साथ कॉम्पैक्ट हो गई और ये रिवोल्ट कर दिए कि अब बर्दाश्त से बाहर है, अब या तो आप इनको हटाइए, ये सेना के चीफ को, और वरना मैं ऐसा करूंगा। उन्होंने नहीं हटाया, स्टेप्स नहीं लिया पुतिन ने, और ये मार्च कर गए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं यहां पर क्या आ रहा है। अब देखिए जनता रोड पर आ गई, फ्लैग लिए हुए वैगनर के। अब यहां पर एक बात आई आगे, कल रात की बात है, कि हैज पुतिन फ्लेड मॉस्को अमिड वैगनर ट्रूप्स रैपिड ऑनस्लॉट। हियर इज व्हाट क्रेमलिन सेज। खबर ये उड़ी कि पुतिन जो है वो एक प्लेन में बैठ करके बाहर चले गए, लेकिन इस बात को डिनाई कर दिया क्रेमलिन ने। कहा क्या, देखिए, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंशियल प्लेन was reportedly seen departing from Moscow on Saturday as rebel mercenaries led by Wagner Group chief Prigozhin advanced towards the capital city. The mercenaries has claimed control over Russia's Rostov and Voronezh। ये दो जगह पर उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया था और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे। काफी आर्म्स एम्युनिशंस भी इन्होंने लूट लिया था। और जैसा मैंने कहा कि क्लेम इनका यह आ रहा था कि कई वॉर हेलीकॉप्टर्स को इन लोगों ने मार गिराया, और एक प्लेन को भी इन लोगों ने मार गिराया। वैसे वो पब्लिक प्लेन नहीं था, वो था शायद कार्गो प्लेन था जिसको इन लोगों ने मार गिराया था। बट मामला बहुत गंभीर था, और इसके एवज में तुरंत मॉस्को ने, तुरंत क्रेमलिन ने इस पे रिएक्शन किया और अपने वॉर प्लेन्स को मॉस्को के हवा में उसे घुमाने लगे कि अगर कुछ अनटूवर्ड होता है तो हम मार गिराएंगे। साथ में मॉस्को के चारों तरफ एक बाउंड्री भी बना दी गई और कुछ ऐसे बंकर्स बना दिए गए ताकि उनका, इन लोगों का मूवमेंट मॉस्को की तरफ ना हो सके। तो काफी स्टेप्स ले लिए गए थे, और साथ में जो पॉलिटिकल मूव होते हैं वो भी शुरू कर दिया गया था। वेल द प्रेजेंस ऑफ पुतिन ऑन द एयरक्राफ्ट वाज अनवेरीफाइड। ये वेरीफाई नहीं हो सका कि उसमें पुतिन थे या नहीं। वैसे ऑब्वियस था कि जो जेलेंस्की हैं वो तो यही कह रहे थे कि पुतिन जो है वो मॉस्को छोड़ करके बाहर भाग गए हैं, राइट। लेकिन ये बनता है, लड़ाई उन्हीं दोनों के बीच में है, तो इस तरीके की बातें कहना बहुत नॉर्मल है। ये वेरीफाई नहीं हो सका। पुतिन स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव इन्फॉर्म्ड द टास
news agency that the president is currently working in the Kremlin. Right? अब आता है आज सुबह का रिपोर्ट। आज 4-5, आप देखिए ये टाइम क्या है, 5:27 पे टेलीग्राफ में एक न्यूज आता है, रशिया स्कूज लेटेस्ट, वैगनर बॉस विल मूव टू बेलारस अंडर डील टू विदड्रॉ ट्रूप्स। यानी कि एक पैक्ट हो गया है किसके बीच में, बेलारस के जो प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, उन्होंने कराया एक डील जिसमें यह हुआ कि पुतिन ने जो वॉर क्राइम्स बताया कि ये इन लोगों ने ये जो वैगनर ग्रुप है या इसके जो हेड है उन्होंने वॉर क्राइम किया है, उन्होंने विद्रोह किया है, तो अब इनको उसी तरीके से निपटा जाएगा। लेकिन रात में शायद कोई आपस में डील हुआ जिसमें बेलारस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने ये डील कराया और डील में ये तय हुआ कि ये जो वैगनर ग्रुप है के जो हेड है उनको बेलारस जाना पड़ेगा, रशिया में वो नहीं रह सकते, उनको बेलारस जाना पड़ेगा और साथ में बदले में रशिया उनके अगेंस्ट जितने भी चार्जेस लगाए हैं उसको ये विड्रॉ करता है। आइए इस चीज को यहां पढ़ लेते हैं। Wagner's rebellious mercenary leader will move to Belarus under the terms of a truce agreed with President Putin, the Kremlin said on Saturday night. Yevgeny Prigozhin will relocate to Belarus under a deal brokered by Alexander Lukashenko. तो ये एक डील कराया लुकाशेंको ने और इसके तहत ये जो प्रिगोजिन है इनको बेलारस जाना पड़ेगा, रशिया को छोड़ना पड़ेगा। ओके, टू एंड द आर्मी म्यूटिनी दैट प्रिगोजिन हैड लेड अगेंस्ट रशिया's मिलिट्री लीडरशिप, राइट? क्रेमलिन स्पोक्समैन दिमित्री पेस्कोव सेड लुकाशेंको हैड ऑफर्ड टू मीडिएट विद पुतिन्स अग्रीमेंट। तो पुतिन के कहने पर इन्होंने नेगोशिएट किया और ऐसा माना जाता है कि प्रिगोजिन को लगभग 20 साल से पर्सनली जानते हैं। कौन? तो ये बेलारस के प्रेसिडेंट जो है वो काफी क्लोज रहे इनके और मिन्स्क हैज बीन अ की एली टू फॉर पुतिन इन द वॉर विद यूक्रेन। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से जानते हैं इसलिए नेगोशिएशन हो गया और अब ये प्रिगोजिन को रशिया छोड़ करके बेलारस में जाके रहना पड़ेगा और ये जो एक बहुत बड़ा एक बगावत था इसका एक यू टर्न हो गया आज सुबह में। राइट फ्रेंड्स, अब यहां पर आता है दूसरा पार्ट। ये 3 पार्ट अब फिर समझ ले। As part of the deal, the criminal charges against the Prigozhin for leading the armed coup will be dropped. तो ये जो आर्म्ड coup हुआ था इसके अगेंस्ट जो प्रिगोजिन पे जो चार्जेस लगा के क्रिमिनल चार्जेस उसे ड्रॉप कर दिया जाएगा। Wagner troops that took part in rebellion would similarly be spared from prosecution. यानी कि प्रिगोजिन पे और उनका जो ट्रूप्स था उस पर से भी सारे चार्जेस को हटा दिया गया। अर्लियर ऑन सैटरडे की शाम में ही ये खबर आई कि प्रिगोजिन ऑर्डर्ड द फाइटर्स टू हॉल्ट देयर मार्च ऑन मॉस्को एंड रिटर्न टू देयर बेसेस इन अ सरप्राइज टर्न अराउंड। काफी सरप्राइजिंग था क्योंकि जिस तरह से बातें कह रहे थे कि अब अगला स्टेप है मॉस्को और मैं वहां पर लेकर रहूंगा और हमें हमारी आर्मी को कोई अगर रोका तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दे रहे थे वैगनर चीफ। लेकिन अब सब कुछ पलट गया है। फिर भी क्वेश्चन ये है कि क्या रशियन प्रेसिडेंट अब उन पर भरोसा करेंगे? क्या अब रशियन प्रेसिडेंट उनके आर्मी को बढ़ाने के लिए आगे कोई बैकअप करेंगे या रशिया की तरफ से इस ग्रुप को लड़ने के लिए भेजेंगे? क्वेश्चन मार्क है ये। राइट, आपका क्या ख्याल है ये जरूर लिखकर भेजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि क्या अब वैगनर ग्रुप पर व्लादिमीर पुतिन को भरोसा करना चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।